अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय था कि सत्संग, गंगा, चंद्रमा और कल्पवृक्ष। गंगा स्नान, चंद्रमा की शीतलता का सेवन और कल्पवृक्ष के इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करना, दरिद्रता को दूर करना सबसे बड़ा शास्त्रों में लिखा है। दरिद्रता भी दोष है, ये सत्संग में ही मिलता है। कल बताया था कि आत्म ब्रह्म ज्ञान के श्रवण से ये तीनों एक सत्संग में ही मिल जाते हैं। देखो, व्यवहार में गंगा स्नान करेंगे तो भी रोज अपने नहीं जा सकते वहाँ, और कल्प वृक्ष भी देवताओं के पास है, बड़ा मुश्किल है अपने अंदर जागवाना कल्प वृक्ष को। और फिर चंद्रमा की शीतलता भी मन में नहीं आती। बाहर से हम ठंडक में सो भी जाते हैं, पर संसार में बैठे हुए हमारा मन तपता रहता है 3 तापों से। तो इस प्रकार बताया, सत्संग का महत्व बताया शास्त्रों के अंदर कि इतना महत्व है। और फिर आपको भगवान का उदाहरण भी देते हैं। भगवान ने स्वयं कहा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। फिर क्या कहा? ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। कर्मों से तो अतीत हो जाएगा, कहा। फिर कहा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, बताया था कल। सर्वधर्मान परित्यज और मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब मैं शरण, मेरी शरणा का मतलब है आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है। आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है, उसको ज्ञान से लीन है तो सही, पर करना है। तो वहां पर भगवान ने कहा, प्रतिज्ञा करी, मैं सब पाप, मतलब पाप नाश होते हैं सत्संग से, हो गई बात, पाप नाश होते हैं। फिर कहा, योग क्षेमम वहाम्यम, मैं ही उनका योग क्षेम करता हूँ। और फिर ये भी आपसे बार बार कहते हैं, ईश्वर अपने काम स्वयं करता है। उसका क्या अर्थ है कि सारा योग क्षेम जो अगर आपने हथियार छोड़ दिए कर्तापन के, तो सहज में शुभ कर्मों के अनुसार शुभ कर्म और बनने लगेंगे, अपने आप हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो सत्संग है, ये तीनों का संगम है। यहाँ पर तीनों चीजें मिलती हैं सिर्फ श्रवण मात्र से। अभी पढ़ा आपने ब्रह्म प्रकाश में, ये कर्म लय का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? यहाँ कहाँ जाकर हमें बैठना है? जहाँ कर्मों का लय है। अभी आप आए हो, देखो कर्मों का लय करके बैठे हो ना, यहाँ पर कोई कर्तापन नहीं है यहाँ। तो अब ब्रह्म प्रकाश का ले लेते हैं, ये आगे कल था। कर्म संन्यास क्या है कि आगे की लाइन पढ़ेंगे, कर्म संन्यास से आत्म सिद्धि मिलती है। कर्मों को करने से तो बहुत मुश्किल से सिद्धियां मिलती हैं। कोई मंत्र इतने लाख करो, कोई मंत्र इतने लाख करो, हमारे ऋषि लिखते हैं, पढ़ा है वो भी। लेकिन यहाँ पर कहा, सिर्फ बैठ के सुनो और कर्मों से कर्तापन को छोड़ दो कि मैं नहीं करता, ये कर्मों से सृष्टि में हो रहा है। जब हम कर्तापन को छोड़ते हैं, कर्म संन्यास कहते हैं, उसको कहते हैं कर्म संन्यास। कर्म तो हो रहे हैं, शरीर से क्रिया तो हो रही है, खाना भी बन रहा है, ऑफिस में भी जा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, घर का भी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। प्रारब्ध के अनुसार प्रवृत्ति भी है हमारी। लेकिन उसमें क्या है कि पता है कि अपने ये सबके कर्मों से सब हो रहा है। एक शून्य अवस्था है विचार की। तो इस प्रकार कहा कि जो
लक्षण है इसके कर्म संन्यास क्या, कैसे रहना है, ये अगली लाइन में। अब ये ध्यान से सुनना। कर्म संन्यास तो सुन लिया आपको, मतलब हमें मतलब ये भी नहीं कि आत्म सिद्धि मिलेगी। हम आत्म सिद्धि को ना देखें, हम ये देखें कि कर्म संन्यास कैसे लेना है। उसमें लिखा है कर्म भी होवें, भगवान कृष्ण की तरह, राजा जनक की तरह, याज्ञवल्क्य की तरह, राजा जानश्रुति की तरह, अश्वपति की तरह, सारे ऋषियों की तरह कर्म भी होवें और विषय भी होवें। विषय है तो कर्म है, बताओ। सामने विषय भी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, विषय भी हों। 14 के 14 विषय जो हमने अध्यात्म, अधिभूत और आधिदैव सुना था, उसको फिर याद कर लेना। 14 विषय भी हों और इनके कर्म भी हों, ना होवे इनका अध्यास। ये कर्म भी होते रहे, ये सारे विषयों में भी विचरण करता रहे। ये जीव वासना से आया है, विषयों में विचरण भी करे और कर्म भी हो, पर नई युक्ति सीख ले इन कर्मों से बचने की, कर्म संन्यास की। ना होवे इनका अध्यास। अध्यास से क्या मतलब है आप कहोगे? ये वही मतलब है जो भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज और मामेकम शरणं व्रज। मामेकम माने आत्मा की शरणा, सारे इंद्रियों के धर्म आदि छोड़ दे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म तो हमने बनाए हैं। 4 वर्ण ईश्वर ने बनाए हैं, पढ़ाया है आपको पिछले दिनों। और जातियां जीव ने बनाई हैं। जीव कम थोड़ा ही है, ईश्वर का अंश है। वो एक चीज बनाता है और ये उसकी 10 चीजें बना देता है। उसने एक पृथ्वी बनाई, इसमें इतने सुंदर सुंदर पत्थरों से, ईंटों से, ये क्या कहते हैं, दरवाजे, लकड़ी, कितने सुंदर सुंदर। आजकल वो हाईलाइट लगा दो, सनमाइके लगा दो, सारा है क्या पृथ्वी का विकार, विवर्त। विकार कहेंगे ना कि रूप बदल के भी पृथ्वी है। तो जीव का ये ईश्वर का अंश है, इसलिए ये भी आगे कार्य करता है। तो कर्तापन छोड़ना है। आंख ने देखा, आप कभी ना कहो मैंने देखा। ज्यादातर हम अपनी मैं को यहाँ से हटा लें, जितना हटा सकते हैं। कर्मों से मैं को, मैं देखता, मैं चलता, मैं सुनता, मैं खाता, मैं बोलता। आप कहोगे अभ्यास पड़ गया है, दीदी ना चाहते हुए भी भूल जाता है इसके समय। लेकिन अलग खड़े हो जाओ, फिर कोई बात नहीं। आप मैं के भी दृष्टा हो, मैं करता हूँ, इसके पीछे आप साक्षी हो। आप वहाँ बैठ जाओ अपने स्थान पर। तो ये सबसे आसान तरीका है अध्यास छोड़ने का। अध्यास हो जाता है, सब काम मैं ही करता हूँ, पुत्र को इंजीनियर मैं ही बनाता हूँ, तू ही सब कुछ करता है, तेरे बिना भी बहुत कुछ होता है। कई बार देखते हैं पड़ोस के अंदर, भाई किसी की डेथ हुई तो आता था, ये बच्चे तो रुल गए, पर आप हैरान हो गए, इतने अच्छे सेट बच्चे हैं। फोटो कारीगरी में फोटो खींच के इतना वो बनाया हुआ है उन्होंने। तो आता है, देखो जीव कहता है मैं ही करता हूँ, पर हो रहा है। ऐसे जरूर है कि घर में सभी बर्तनों की जरूरत है, ये याद रखना। कोई बेटी का विरोध करेगा, कोई पुत्र का, किसी का विरोध नहीं है। बेटी भी अपने स्थान पर है और पुत्र भी अपने स्थान पर है। पर एक बात तो देखी है कलयुग में, बेटों की माँ को तो रोते देखा है, पर बेटियों की माँ को रोते कम देखा है, अभी तक तो देखा नहीं। तो हम कितना अध्यास लेते हैं, है ना मान्यता है कि एक तो बहुत श्रेष्ठ है और एक बहुत निकृष्ट है, पर दोनों ही बराबर है। जब भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को देखते हैं तो आधा भाग पार्वती का है, चौथा हिस्सा नहीं है। देखा है अपने, हमने भी देखा, जैसे आधा भाग शिव का और आधा पार्वती का, प्रकृति और पुरुष।
पुत्री और पुत्र, कौन छोटा कौन बड़ा, ये भी दिमाग से मिटाए। ये विकार हैं जो हमारे अंदर बस जाते। तो इनका अध्यास, ये सारे अध्यास हैं कि वो तो मेरे को मुक्ति दे देगा और ये बेटी क्या देगी। अरे मुक्ति वो भी नहीं देगा, बंधन तो चाहे दे दे 1 के 10 देगा। 1 के 10 बंधन तो चाहे कर दे, मोह इधर आ जाए और हमारे बंधन बढ़ते जाए। क्यों बहन भाइयों, सच कह रही हूँ, मुक्ति तो हमें खुद को ही पुरुषार्थ करना है। मुक्ति अपना स्वरूप है, इसको प्राप्त करने के लिए खुद का पुरुषार्थ है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता कोई। ये सत्य है, बहस करने के लिए चाहे कोई आ जाए, पर यही सत्य है। शब्दों में आपको ना बता पाऊँ चाहे, लेकिन मुझे दिखता है क्या सत्य है। तो इस प्रकार अध्यास छोड़ना है दोनों चीज़ों का। ये श्रेष्ठ है, ये नहीं है, सब। और सबकी कहा है कि भाई जीवन यात्रा में घर में कड़छी भी चाहिए, पतीला भी चाहिए, तो सुई भी तो चाहिए। हम किसको कहेंगे कि कोई चीज़ का महत्व नहीं। जब कपड़ा फटता है तो सबसे पहले अपने को सुई बहुत ढूंढते हैं। तो कहने का भाव क्या है, यहाँ जो जैसे है ये सजा रहे, ईश्वर की सृष्टि है, यहाँ सब कुछ जरूरत का बनाया गया है। लेकिन हमें अध्यास नहीं लेना, जो है उसमें मीठा मीठा करके रहना है, उसी में ही देखना है क्या है। दूसरे को देख के राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी। समय का नाश हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। साधना से तो फिर भी मिल जाएगा, राग द्वेष से नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार कहा कि अध्यास ना हो। अब समझ लो, परिवार का अध्यास ना हो। मैं तो बड़े परिवार का हूँ। अरे बड़े परिवार का है ना, जितनी शादियाँ अटेंड करेगा उतने ही मुर्दों के पर जाना पड़ेगा है। जितने अपन खुशियाँ अटेंड करेंगे तो उतने बड़े परिवार में बुजुर्ग जाएंगे, वो भी तो होंगे। एक कोई चीज़ अध्यास लेने की नहीं है। मेरी जाति बहुत ऊंची है, हमने कल्पा है। आप ब्राह्मण वर्ग के हो, आप शूद्र के घर में भी पैदा हुए हो, आप श्रेष्ठ हो, कर्म में श्रेष्ठ हो। वैसे तो सभी श्रेष्ठ हैं। और अगर आप शूद्र कर ब्राह्मण के घर में हो और शूद्र वर्ण से पैदा हुए, तो आप वहाँ होते हुए भी ब्राह्मण शराब भी पिएगा, सब कुछ करेगा। अपन ने देखते भी हैं हम लोग कई जगह। तो ये कोई अध्यास लेने की आवश्यकता नहीं। क्या परिवार है, क्या जाति है, आज सुन लो। कर्म भी होवे, विषय भी होवे, ना होवे इनका अध्यास। आप कर्तापन कहीं मत लगाओ, अपना सुंदर कर्म करो, जो सामने आ जाए वैसा कर्म करना, पर साधना का कर्म ना छोड़ो। हर महीने जो हमारा तन मन धन ईश्वर को देते हैं, जो भी करते, एक बार कहना पड़ेगा। देते तो खुद को हैं, खुश भी खुद होते, पर फिर भी कहना पड़ेगा। वो हमारा पुण्य कर्म, शुभ कर्म हाथों से, और अध्यास छोड़ना। वो भी नहीं कहना मैंने दिया। अरे तू दान देने वाला है, ईश्वर आपको ना दे, हमें ना देता, आप विचार करिए, क्या कोई देता? आप और खुश हो, और ज़्यादा दो, ताकि ईश्वर को भाग भाग कर आपका घर में आपका प्रारब्ध देना पड़े। देखते हूँ हाथ से देते हैं और कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुल जाता है, देखते हैं उससे भी ज़्यादा आया पड़े। आप जितनी श्रद्धा करोगे ना, उतना ही यहाँ पर है सृष्टि में। ईश्वर इतना थोड़ी है कि लेकर के हमें कुछ नहीं देगा। तो इन भावों से कर्तापन का देने में भी अध्यास छोड़ें, शुभ कर्म में भी अध्यास छोड़ें, घर के परिवार में अध्यास छोड़ें, जाति धर्म का अध्यास छोड़ें, और फिर 14 इंद्रियों के विषयों में भी मैं ना आरोपित करें। और बोल भी दे पर साक्षी हो जाए। बार बार है, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, देखो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। कभी कोई कह देता है आप थक गए दीदी, कहती हूँ क्या है, वो चारपाई पे बैठना था और यहाँ आके थोड़ा सा हाथ चला रही हूँ, इसमें क्या थकना? सच बताओ, आपके भाव ऐसे हैं, बैठना तो वैसे ही है। अगर कहीं 2 हाथ चलाने पड़े या 2 बातें कह के कुछ सुधारना पड़ा, तो उसमें क्या क्या है, क्या शक्ति लगी? और लगी भी तो क्या है?
अंदर भी बैठेंगे, बूढ़े होकर शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी। चाहे दरवाजा अंदर बंद रहे फिर भी बूढ़े आएगा, फिर भी बीमारियां आएंगी, नहीं आएंगी? आएंगी। तो कुछ कर तो लेना इसके माध्यम से। तो कर्म भी होवे, विषय भी होवे, ना होवे इनका अध्यास। अब ये गिन लेना किस किस का अध्यास बताया, परिवार का, संतान का, जाति का, ये सारा। और फिर बाद में अपने शरीर पे आ जाओ, 14 इंद्रियों का भी अध्यास मैं करता हूँ। लेकिन ये ना, ये छूटे बस। ये अगर मैं छूट गई, आप अपनी आत्मा में बैठ गए साक्षी में, ये है कर्म संन्यास। ऐसा करोगे जब आप बैठोगे अपनी मैं में, यहाँ शांत भाव से हो रहा है, तो सिद्धियां एक दिन मिलना शुरू हो जाएंगी। आत्म सिद्धि बाद में मिलती है। सबसे पहले ये होता है, आप बात करोगे वही बात पूरी हो जाएगी। आप कहोगे अभी तो कहा था, देखो ये बात पूरी हो, लेकिन उस समय भी अध्यास नहीं लेना कि मेरी बात पूरी हो गई। नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ का अध्यास नहीं लेना। ये सीढ़ियाँ हैं साधना की भी, लेकिन आखिर में आत्म सिद्धि होती है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है जी। और कौन सी अवस्था हो जाती है, ध्यान से सुनो। जैसे सुषुप्ति में इंद्रियां लय हो जाती हैं, बुद्धि ऐसी जानकार की, इंद्रियां भी कर्तापन से अलग, और बुद्धि में भी वो ज़्यादा मनन चिंतन, निर्विकल्प समाधि की बात करें, नहीं करता। पहले तो खूब महावाक्य लो, साविकल्प समाधि। जब अध्यास कट जाएगा, अपने आप वृत्तियां कार्य करेंगी, हमें सिर्फ कर्म करना। तो कर्म भी होवे, विषय भी होवे, दुनिया खड़ी रहे पर ना हो इनका अध्यास, जो भगवान ने भी कहा, सर्वधर्मान परित्याज्य। और फिर तब वो पापों से भी मुक्त है सब कुछ। तो इसको कहते हैं कर्म का संग। अपनी मैं को निकाल लो हर जगह से। जहां काम नहीं करती वहां भी हमारी मैं घुस जाती है, इसको निकाल लो। तो ये है कर्म संन्यास। और फिर लेश मात्र आसक्ति न रहे। भाई ये काम थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। लेश मात्र आसक्ति ना रहे, पर लेश अविद्या ब्रह्मज्ञानी को भी होती है, कभी कभी आसक्ति उसको भी आ जाती है, पर एक क्षण के लिए। कैसे? अगली लाइन है ना, लेश मात्र आसक्ति ना रहे। पर आप कहोगे तो बहुत मुश्किल है, मेरे समेत कहेंगे बहुत मुश्किल है कि लेश मात्र आसक्ति ना रहे। परिवार में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, तो सुनते सुनते आपकी नहीं रहेगी। पर ब्रह्म ज्ञानी को भी शास्त्र कहता है लेश अविद्या हो रहती है जब तक उसका शरीर है। तो लेश अविद्या का क्या मतलब है कि कभी कभी थोड़ी थोड़ी उनको भी आसक्ति आ सकती है, लेकिन वो सजग होते हैं, आती है बस। दूसरे अध्याय में भगवान ने बहुत सुंदर लिखा है इस बात का। ज्ञान अवस्था दूसरा है या तीसरा है? ज्ञान अवस्था, क्रिया अवस्था। देखो ज्ञान अवस्था उसकी आती है, वो शांत रहता है। क्रिया अवस्था आती है, शांत रहता है। ज्ञान अवस्था, क्रिया अवस्था और पार्थ अज्ञान की स्थिति, लेश विद्या आते ही वो भी कैसा व्यवहार करते हैं? आसक्ति वाला, क्षणिक हो जाता है। तो इसका हमें सब कुछ गुणों के हिसाब से असंग होके देखना। ज्ञान अवस्था, क्रिया अवस्था, पार्थ अज्ञान की स्थिति प्राप्त होवे, चली जावे, वो त्याग इच्छा नहीं करे। ना तो वो त्यागने की इच्छा करता है कि मैंने गलत कर लिया, ना उसको पाने की इच्छा करता है, ना तो चला के किसी से वो आसक्ति करता है, और ना ही कहीं मन जाए तो झगड़ा करता है मन से कि तू वहाँ क्यों चला गया। बस चला गया तो आत्मा है, आत्मा है, और मैं भी साक्षी। और यह जो है मन का खेल है मन का खेल। हे राम जी, योग वशिष्ठ के अंदर भगवान राम को भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं, दोनों भगवान हैं। देखो
हे राम जी, ये संसार चित्त की स्फुरना है। केवल चित्त स्फुरित होता है, मन स्फुरित होता है, संसार दिखता है। और सुषुप्ति में मन सो जाता है तो संसार सो जाता है। कई बार मन में आता है, ऐसे देखते हैं हाथ से, कहीं स्वप्न तो नहीं ले रहे, कहीं स्वप्न तो नहीं ले रहे। फिर आता है स्वप्न तो है, पर बड़ा स्वप्न है ईश्वर का। रोज स्वप्न की तरह दिन बीतता है। आप बताओ, कल जो सीन थे आज थे? आप ध्यान दोगे तो मुझे दिखता है दूर तक कि सपना ही तो था। कहाँ है वो सब कुछ जो पहले था बचपन में? कहाँ है वो स्कूल, कहाँ है वो टीचर, कहाँ है वो सब खेल कूद, क्या क्या था? फिर विवाह हुए आए, अब देखो कहाँ पहुँच गए। और उसके बाद बस जीवन का तीसरा घंटा लगाओ पिक्चर का, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, और पिक्चर 3 घंटे की होती है बस। तो आनंद से कुछ अच्छा करें। तो बता रहे हैं ये कर्म संन्यास है, बस मैं दृष्टा हूँ और इनमें हो रहा है। और आसक्ति आए तो भी साक्षी हो जाओ। समझ रहे हो? आसक्ति आए तो आपको बताया कि ब्लड जहाँ जहाँ खून अपना है, जहाँ जहाँ मोहरे हैं, वहाँ मन जाए तो तुम साक्षी हो जाओ। ये कर्म संन्यास का आपको बता दिया। ये कर्म संन्यास, आसक्ति ना हो, कर्तापन ना हो, अहंकार ना हो कि मैंने ये किया, मैंने देखा, मैंने किया। तो ये कर्म संन्यास है। तो ये गहराई से मन में उतारना है। 2 काम पहले मिले घर के, ये भी उतारना है कि देखना है कि मैं कितनी बार सारा दिन मैं करता हूँ। पहले तो डायरी लिखेंगे ना, हमने तो लिखा कि कितनी बार मैं बोलती हूँ। मेरे बहन भाइयों, मैं ना चाहते हुए कूद जाती है। आप करके तो देखो, 1-1 मिनट में मैं कूद जाती है। मैंने ये किया, मुँह से बिल्कुल निकल जाता है मैंने। फिर उसको अंदर से हंसी आ जाती कि तूने किया, कट गया। वृत्ति ने, पुरानी वृत्ति ने दिखा दिया मैंने किया, और गुरु की वृत्ति ने काट दिया। गुरु ब्रह्मा है, वो पूरा संहार भी करते हैं। विष्णु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, महेश्वर है। गुरु सृष्टि नई बना रहे हैं, हमारी पुरानी सृष्टि को काटते हैं। देखा करो कैसे काटते हैं। तू दृष्टा है, तू साक्षी है, तू करता नहीं, काट दिया, नई सृष्टि बना देते। और रोज सुना के हमारे संस्कारों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु देव।